नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 4 से 15 जनवरी 2025 सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और सूर्य वर्तमान समय में बुध के साथ में युत हो गए हैं, बुधादित्य योग में है। इस वजह से वर्तमान का जो समय है वो सिंह के लिए 100% लकी है। मैं कह सकता हूं कि सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, वर्तमान का समय उनके लिविंग रिलेशनशिप के लिए ज्यादा लकी है, उनके संबंधों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। तो आइए जानते हैं क्यों ऐसी स्थितियां हो रही हैं और क्या कह रहे हैं आपके सितारे। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को ध्यान से समझो। वर्तमान के समय में 4 तारीख में बुध का परिवर्तन हो गया और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इस विषय को समझिए मित्रों। वर्तमान का जो समय है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए, उन जातकों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी नए रिलेशन की ओर जुड़ रहे हैं, जो किसी को लाइक कर रहे हैं, जो किसी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस सप्ताह में आप किसी को लाइक करो, किसी को पसंद करो, ये अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति से जाकर ये मत कह देना कि मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूं। ये अगर आपने कह दिया तो आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको सामाजिक स्थिति में लज्जित कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान के समय में सूर्य बुध के साथ में युत होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, पिता के भाव में बैठे हैं। इस वजह से अगले व्यक्ति को यदि आप कहते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो इस समय में आपको कोई विशेष प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ये मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा। अगर आप किसी को लाइक कर रहे हो, आपका एक तरफा प्रेम है, बना रहने दो। अभी वर्तमान के समय में धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम से अगर चलोगे तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर बात आती है उनकी जो वर्तमान के समय में लिविंग रिलेशनशिप में है। लिविंग रिलेशनशिप वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए वर्तमान का समय ज्यादा लकी है। क्यों? क्योंकि इस समय में सूर्य बुध की युति आपके 5वें भाव में है। आप यात्राएं करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ में समय ज्यादा बिता पाएंगे और ये समय आपके लिए ज्यादा लकी भी है। इस समय में सिंह राशि वाले जातकों को व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है। यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आप ये देखेंगे कि वर्तमान का समय थोड़ा रिलीव है, मतलब उसमें ज्यादा परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है। ये स्थितियां वर्तमान में सिंह राशि के लिए ज्यादा अच्छी हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस बात का ध्यान रखना, आप सिंह राशि के हैं, इस समय में यदि आपने पार्टनर से विवाह से रिलेटिव चर्चाएं की या विवाह के लिए आपने पार्टनर को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, तो आप ये देखेंगे कि पार्टनर की ओर से कोई विशेष जवाब नहीं आएगा और वो धीरे 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 आपका रिलेशन भी खत्म हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, वर्तमान के समय में विवाह से रिलेटिव चर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये समय उतना अच्छा आपके लिए नहीं है। एक और खास बात, सिंह राशि वाले वो जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी वाले पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। 7 से 12 के बीच का समय आपके लिए ज्यादा लकी रह सकता है और इस समय में थर्ड पार्टी में आपके संबंध ज्यादा क्लोज होंगे। वहीं लिविंग रिलेशनशिप के लिए ये समय सामान्यता ठीक रहने वाला है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये सप्ताह में और 15 तारीख तक जो समय है वो लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है और इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में क्लोज संबंध रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से पार्टनर का क्रोध अकारण हो सकता है और उसको आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि 12वें का मंगल
रिश्तों को तोड़ने की बात करता है और मंगल पर राहु की दृष्टि भी है, इस वजह से अंगारक दोष भी बना हुआ है और 12वें भाव में जाकर रिश्ते बहुत उलझते भी हैं। मैं आपको ये कहूंगा और आप इस बात को मानेंगे कान पकड़कर कि वर्तमान का जो समय चल रहा है इसमें पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाता है। आप ये भी देख रहे हैं कि वर्तमान का समय पैसों के लिए ये जो है ना पैसों के की स्थिति में मैं ये कह दूं कि 12वें में मंगल बैठा हुआ है, इसलिए बेस्ट आपका जो पैसा है वो खर्च ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं बचाने की लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। इस समय में वाहन में खर्चा हो सकता है, मान लीजिए आप कोई नया वाहन ले लें, उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। इस समय में आप कुछ नया जरूर करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इस समय में कुछ नया तो होना ही है, चाहे आप विशेष रूप से गाड़ी लें, चाहे कोई वाहन लें, चाहे कोई विशेष फंक्शन में खर्च करें, लेकिन यहां पर खर्चा आपका जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना। सिंह राशि वाले जातक अपने पैसे को बचाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन बचेगा नहीं क्योंकि ये सप्तम से और द्वादश का योग है। मंगल अकारण दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस समय में आपको ड्राइविंग करते हैं तो बहुत संभल कर चलिएगा क्योंकि द्वादश का योग एक्सीडेंट दुर्घटनाओं को केंद्रित करता है और इस सप्ताह में आपको अपने पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है। अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि किस राशि से मिल सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इस सप्ताह में आपको प्यार में धोखा मिल सकता है। खासकर आप ये देखेंगे कि 4 से 10 के बीच का जो समय है इसमें हो सकता है, लेकिन 15 जो तारीख है, 12 से 15 का जो समय है वो आपके लिए लकी। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि सिंह से सप्तम में शुक्र शनि युत होकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके भाग्य भाव से गोचर करते हुए 15 तारीख में चंद्रमा का जो गोचर आएगा मित्रों, वो विशेष रूप से मकर राशि से निकलते हुए पुनः मेष राशि में ये प्रवेश करेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि 15 जनवरी में सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो समय चल रहा है ये सिंह राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में भी ले जाएगा, क्योंकि इस समय में आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चिंतित रहेंगे। मैरिड लाइफ को लेकर, संतान को लेकर आप विशेष चिंतित दिखाई देंगे। अष्टम द्वादश का योग चल रहा है, आप ये भी ध्यान रखें कि यहां पर ऐसी स्थितियां भी केंद्रित होंगी जिसमें आप अपने पार्टनर को लेकर और पार्टनर के अन्यत्र जो स्थितियां बन रही हैं, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर यदि पार्टनर का कहीं है तो इस समय में उसकी आपको जानकारी होगी और उसके कारण आप पीड़ित भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, वर्तमान के समय में आपको नेगेटिव विचारों से बचना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, लेकिन इस बात को भूलना नहीं है आपको, इस समय में मंगल जो है आपके द्वादश में चल रहे हैं। आपके मन में ऐसे विचार जल्दी आएंगे कि ऐसे जीवन में है ही क्या, अब जीने से क्या लाभ जब पार्टनर वैल्यू करता नहीं है। हम अपना पैसा उड़ा रहे हैं जिसके लिए वही व्यक्ति हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, वही व्यक्ति हमारी फीलिंग को नहीं समझ रहा, वही व्यक्ति हमारे रिलेशन की कद्र नहीं कर रहा। ऐसे नो कांटेक्ट में जो राशियां हैं उनके रिटर्न वापसी के योग इस सप्ताह में कैसे रह सकते हैं उसे भी सुने और 15 तारीख तक की स्थिति क्या कह रही है उसे भी जाने। मित्रों, मैं 15 तारीख तक का वीडियो क्यों बनाया है उसका कारण है क्योंकि ये जो सूर्य है ये 15 के बाद परिवर्तित हो जाएंगे। इस वजह से ये वीडियो आपके लिए उतने समय तक विशेष है। इसमें आपको 3 लाभ होंगे। क्या कि सबसे पहला लाभ होगा, इस सप्ताह में आपकी आय की वृद्धि होगी। मतलब सीधी सी बात है कि आपका पैसा जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा और जो रुका हुआ पैसा है वो मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी स्थिति, परिवार का इसमें सपोर्ट मिलेगा, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति यह है कि लव मैरिज की आप यदि चर्चा करेंगे तो आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। लेकिन
इस सप्ताह में आप ये देखेंगे कि आपके जो रिलेशन टूट गए थे, जिनमें ब्रेकअप हो गया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई थी, उन राशियों के कुछ पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेंगे। तो वो कौन सी राशियां हो सकती हैं, तो उसे भी जानते हैं। मित्रों, बता दूं कि मेष राशि का पार्टनर यहां पर सिंह में, और विशेष रूप से आप ये देखेंगे ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि मेष राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा और यहां पर कुंभ राशि का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। इस विशेष रूप से 4 से 10 के बीच में ये दो राशियां आएंगी, और उसके बाद 15 मतलब 12 से 15 का जो योग होगा उसमें धनु राशि का पार्टनर भी रिटर्न वापसी करेगा। तो सिंह राशि में मेष, सिंह और धनु, इन राशियों की स्थितियां केंद्रित होंगी। सिंह राशि में इस समय में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग अधिक प्रभावित होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर, व्यापार बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो वर्तमान में पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम